Students, and once again welcome back to my channel. Today we are going to discuss purpose of communication, importance of communication and the process of communication. इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, रोल ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैंने पूरा सिलेबस आपको ब्रीफ किया हुआ है इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में. आप वो वीडियो ज़रूर से देख लेना अगर वो आपसे मिस हो गया है, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूएशन है यूनिट 1 का, ये पार्ट 2 है. अगर आप 11th में हो, 12th में हो, बीकॉम कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो या कोई और डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हो मैनेजमेंट से रिलेटेड और आपका सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, सो गाइस ट्रस्ट ऑन मी, दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज इसमें मैंने सभी टॉपिक्स को कवर किया है, इन्हांस लेवल के टॉपिक को कवर किया है. इसीलिए मैंने एमबीए के लेवल का जो सिलेबस है वो मैंने उठाया हुआ है. और सिलेबस क्या है मैंने इसकी जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको पूरा ब्रीफ किया हुआ है. सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड विथ टुडेज़ लेक्चर. और पहला जो टॉपिक है आज का वो है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. हमने अभी तक ये समझा कि जब कोई एक पर्सन अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, व्यूज़ को, ओपिनियंस को, फैक्ट्स को, इन्फॉर्मेशन को सामने वाले से एक्सचेंज कर रहा होता है तो वहाँ पे टू साइडेड कम्युनिकेशन हो रहा होता है. मतलब अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रही हूँ तो ये क्या है, इट्स अ वे ऑफ अ कम्युनिकेशन. और मैं किस तरीके से मैं विजुअल कम्युनिकेशन का यूज़ करके, मतलब मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपनी बात, अपने जो पॉइंट्स हैं, अपने जो फैक्ट्स हैं वो आप तक पहुँचा रही हूँ. सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. सो इसका क्या पर्पज़ है? हम ये सारा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको याद रखना कि हम बिज़नेस के टर्म में पढ़ रहे हैं, तो हम जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में यूज़ करेंगे, बिज़नेस के टर्म्स में यूज़ करेंगे. बट बीच बीच में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देती रहूँगी ताकि आप उसको अपने रियल लाइफ से भी इनकॉर्पोरेट कर सको, रिलेट कर सको. सो जो पहला पर्पज़ है कम्युनिकेशन का वो है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. बिल्कुल, जब भी कम्युनिकेशन होता है तो एक तरफ से दूसरी तरफ एक इन्फॉर्मेशन का फ़्लो होता है. कोई जानकारी हम आपको दे रहे होते हैं, कोई आपको फैक्ट्स आपसे शेयर कर रहे होते हैं. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टॉप लेवल से अगर कोई बात नीचे लेवल पे जानी है, मिडिल लेवल पे पहुंचानी है या लोअर लेवल पे पहुंचानी है तो एक फ़्लो पूरा बना रहता है और उस फ्लो को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हम थोड़ा सा इसको बुकिश लैंग्वेज में जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं इनको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या इसमें बोला जा रहा है. सो द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट फ्लो कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वाइस वर्सा. टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से, बॉटम माने नीचे से. मतलब टॉप लेवल का जो मैनेजर है या जो मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल को या फिर लो लेवल तक अपनी बात को किस तरीके से पहुंचाता है. तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ऊपर से नीचे होता है और कई बार नीचे से ऊपर भी होता है. हम धीरे धीरे इसको समझेंगे कैसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन फ्लो होता है. सो द स्टाफ एट ऑल लेवल मस्ट बी केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है ये सारे स्टाफ को पता होना चाहिए कि हम किस लिए काम कर रहे हैं, हमारी संस्था का, हमारे बिजनेस का क्या उद्देश्य है. जब हमें ये पता होगा तो हम अपने पूरे एफर्ट्स को डाल पाएंगे. तो पता होने का मतलब क्या है, हमें कोई चीज़ अगर पता होनी है तो हमारे जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, जो उनका व्यू है, जो कंपनी का विज़न है, जो उनका मिशन है, वो हम तक किसी न किसी माध्यम से पहुँचाया जाएगा. तो ये भी एक तरीके का इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होना चाहिए. और ये हमें पता किस माध्यम से होता है? कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है. तो आगे क्या है? अ केयर शुड बी टेकन दैट नो वन शुड बी मिस इन्फॉर्म्ड. और ये बहुत खास ख्याल रखना होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको गलत नहीं पता होनी चाहिए. कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको बहुत सही से पता होना चाहिए, तभी आप अपने एफर्ट्स को ठीक से डाल पाते हो. द इन्फॉर्मेशन शुड रीच द इनकम्बेंट इन द लैंग्वेज ही और शी कैन अंडरस्टैंड बेटर. बिल्कुल, आपको उसी लैंग्वेज में ऑर्गेनाइजेशन को बात पहुंचानी चाहिए या इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए जो लैंग्वेज आपके लिए आसान हो समझने की. सपोज़ अगर आप इंग्लिश अच्छे से समझते हो, हिंदी अच्छे से समझते हो, तो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन को उसी लैंग्वेज में आपको अपनी बात कन्वे करनी चाहिए. तमिल में या पंजाबी में या मराठी में या कोई और लैंग्वेज में अगर वो आपको कन्वे करते हैं, सो दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो द यूज़ ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड शुड बी अवॉइडेड. बिल्कुल ऐसे वर्ड्स को हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए जो जार्गन्स हों या स्पेसिफिकली आपके माइंड में समझ में ना आए, आउट ऑफ द बॉक्स जाए. तो हमें कम्युनिकेशन को राइट पर्सन को राइट टाइम पे और थ्रू राइट पर्सन ही डिलीवर करना होता है राइट इन्फॉर्मेशन को.
सो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि जो राइट इन्फॉर्मेशन है, मतलब सही इन्फॉर्मेशन को सही पर्सन से सही समय पर और सही तरीके से डिलीवर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला तो कम्युनिकेशन का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो ये है कि फ़्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो हो रहा है वो एक सही व्यक्ति करे, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको पता हो अच्छे से कि उसे क्या इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना है और सही टाइम पे पास ऑन कर दे, और थ्रू द राइट पर्सन, और राइट पर्सन के माध्यम से वो पास ऑन होना चाहिए। सपोज़ करो कि हमने मीटिंग अरेंज करनी है, कल हमें बोर्ड मीटिंग्स अरेंज करनी है, बोर्ड मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना है, तो हमें कम से कम 1 वीक पहले या जो भी है, अगर हम अर्जेंट बेसिस पे कर रहे हैं तो डे और 2 डे बिफोर मीटिंग के हमें बहुत सही तरीके से सही टाइम पे वो बात कन्वे करनी होगी। जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, या जो भी मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए जिन्हें भी अटेंड करना है, तो हमें सही टाइम पे उनको सही बात पहुंचानी पड़ेगी, तभी तो वो मीटिंग अटेंड करेंगे। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बिजनेस डीलिंग्स होती हैं, इन कॉर्पोरेट्स के डेलीगेशंस होते हैं, तो वहाँ पे सही टाइम पर चीज़ों को करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कम्युनिकेशन का जो पर्पस है वो है कोऑर्डिनेशन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इट इज़ थ्रू कम्युनिकेशन द एफर्ट्स ऑफ ऑल द स्टाफ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कोऑर्डिनेटेड फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बिल्कुल भी देखिए, संगठन में तो शक्ति होती है, ये आपको हमेशा से पता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि जितने भी स्टाफ आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, अगर आपने सही तरीके से कोऑर्डिनेट किया हुआ है, सही तरीके से बातचीत करके उनको अपनी बात तक, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने व्यूज़ को, ऑब्जेक्टिव्स को, मिशन को उन तक पहुँचाया हुआ है, तो डेफिनेटली आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो सही तरीके से एकम्प्लिश हो सकते हैं, सही तरीके से वो पूरे हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। संगठन मतलब आपस में मेल जोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में एक दूसरे की समझ बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बिल्कुल मैनेजमेंट का एसेंस होता है, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी चीज़ बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं होती है, और एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द पर्सोनल्स एंड देयर एफर्ट is the essence of management which can be attained through effective communication। जब हमने अपनी बात को, कई बार क्या होता है ना कि बातों से बातें बन जाती हैं। कई बार आपके जो स्टाफ, जो इन्वायरमेंट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपको मैनेज करने के लिए, ठीक तरीके से आपको अपना काम कराने के लिए, टीम वर्क में अच्छे से काम करने के लिए आपको बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती है, और वो तभी आप बोल सकते हो जब आप प्रभावी एक कम्युनिकेटर हो, जब अपनी बात को आप सही ढंग से, सही तरीके से रख पा रहे हो। तो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट स्किल्स। अब ये क्या चीज़ है कि द कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ideas, beliefs, perception, advice, opinion, orders, and instruction, etc., both ways, which enable the manager and other supervisory staff to learn managerial skill through experience of others। कई बार क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं, बट आपके जो सुपीरियर्स हैं या आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, तो उनके थ्रू आपको पता चलती है। कैसे? जैसे कि अगर किसी ने आपसे अपना ओपिनियन शेयर किया, आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है कि किस तरीके से आपको इस चीज़ को करनी है, तो उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन को हमसे शेयर किया, अपने आइडियाज़ को हमसे शेयर किया, तो हमें क्या मिलता है, एक क्लिक आता है माइंड में कि येस, इस काम को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो डिस्कशन करते हैं। कोई भी मीटिंग्स होती हैं, तो मीटिंग्स में हम क्या करते हैं, हम मीटिंग्स में अपने इन्फॉर्मेशन को ही तो शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को ही तो शेयर करते हैं। वहाँ पे सिर्फ हम नहीं, सिर्फ मैं नहीं, जितने भी मेंबर्स हैं उस मीटिंग में बैठे हुए हैं, वो सभी अपने अपने पॉइंट्स को, अपने अपने ओपिनियंस को, एडवाइसेस को शेयर करते हैं, अपने परसेप्शन को बताते हैं। तो उससे क्या होता है कि बाकी के जो और लोग हैं ना, उनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है, और हर एक पर्सन का इंडिविजुअल लेवल पे मैनेजरियल स्किल डेवलप होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कम्युनिकेशन अगर आप सही से कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली अगर कर रहे हो, तो आपकी जो मैनेजमेंट की जो स्किल है वो भी इम्प्रूव हो रही होती है, आप लर्न कर रहे होते हो। सो द एक्सपीरियंस ऑफ सेंडर ऑफ द मैसेज गेट्स रिफ्लेक्टेड in it
विद द पर्सन एट द रिसीविंग एंड कैन लर्न बाय एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट। बिल्कुल वही चीज़ है, अगर मैं आपको कोई चीज़ अभी कम्युनिकेट कर रही हूँ तो आप कुछ नया सीख रहे हो, है ना, आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, फिर आप अपनी समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से मेरी बोली गई बात को या जो भी आप स्क्रीन पे चीज़ों को देख रहे हो, आप उसको क्या करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, एनालाइज करोगे, आपका नॉलेज इस वक्त इन्हांस हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो वे ऑफ कम्युनिकेशन। बट सेम इसी तरीके से गाइज मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट बोले तो मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है या बिजनेस में होता है। वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं, वहाँ पे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कई और भी तरीके के वेबिनार्स वगैरह होते हैं जहाँ पे शेयर किए जाते हैं इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, आपके ओपिनियंस, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन, बिलीव्स एंड सो मेनी थिंग्स गाइज। एंड जो चौथा है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन का, वो है प्रिपेयरिंग पीपल टू एक्सेप्ट चेंज। अब इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन के थ्रू एक पर्पज़ ये भी होता है कि आपको अपना काम कराना होता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अटेन करना होता है हमें ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप सामने वाले को, मतलब आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, सुपीरियर्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आप उनको कहीं ना कहीं प्रिपेयर करते हो कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। चेंजेस का मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी से है, प्रोसीजर से है, वर्किंग स्टाइल से है, और आपका ओवरऑल जो मैनेजमेंट का जो चेंज है वो उसकी यहाँ पे बातचीत हो रही है। अब देखो क्या है इसमें कि द प्रॉपर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन to bring about overall changes in organizational policies, procedures and working style and making the staff to accept and respond positively। बिल्कुल देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को अप टू डेट रखना है मार्केट से। मार्केट की स्ट्रेटजीज चेंज हो रही हैं, कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, उनके जो भी क्लाइंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं या उनके डिमांड्स चेंज हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको आपकी जो पॉलिसी है उनके अकॉर्डिंग, आपकी जो प्रोसीजर है, आपकी जो वर्किंग स्टाइल है, आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा कस्टमर और क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल चेंजेस होते रहते हैं। अब वो चेंजेस आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपने कर दिया, आपने एक नया रूल तो बना दिया, लेकिन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं भाई, उनको भी तो वो चेंजेस एक्सेप्टेबल होना चाहिए ना। अगर सपोज़ मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैंडलिंग कर रही हूँ तो मेरे को डायरेक्टली अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया, सो आई शुड बी रेडी फॉर द चेंजेस कि मुझे वो जो टास्क आने वाला है, जो मेरे सामने में ये चैलेंज आया हुआ है, मेरा माइंड आपने इस हिसाब से ग्रूम अप किया है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिल रहा है कि मैं पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर को या वर्किंग स्टाइल को मैं चेंजेस को मैं एक्सेप्ट कर सकूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है। कई बार देखो क्या होता है ना, वादे वादे जो है तत्वबोधम। इसका मतलब क्या है कि बात करने से ही बात बनती है। अगर आपने अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाया ही नहीं है सही तरीके से, सही समय पे, तो वो आपकी बात को समझ ही नहीं पाएगा कि किस तरीके से काम करना है। कई बार क्या होता है ना कि बातें जो जादू कर देती है ना वो, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये समझो कि काम आपके सिर्फ बात करने से सही तरीके से ही हो जाता है। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन में कि लोग रेडी हो जाते हैं, चेंजेस को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पांचवा है कि डेवलपिंग अ गुड ह्यूमन रिलेशन। अब इसमें क्या है कि जो मैनेजर्स हैं, वर्किंग हैं, और जो अदर स्टाफ मेंबर्स जो होते हैं वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, थॉट्स को, परसेप्शन को एक दूसरे से जो है वो एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज जब भी करते हैं ना तो उनका खुद का अपना एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा होता है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। पर्सनल चीज़ें भी कई बार शेयर करते हैं। वो लोग ये भी शेयर करते हैं कि कौन सी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस वो कर रहे हैं काम करने के दौरान। उनके जो कलीग हैं उनको वर्क प्लेस में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम महसूस हो रही है या चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं तो वो भी वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि एक कंपनी में एक बड़ा अच्छा सा गुड ह्यूमन रिलेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो डेवलप हो रहा होता है, और ये कहीं ना कहीं आपके काम पे भी बड़ा अच्छा असर पड़ता है। भाई एट द एंड ऑफ डे हम है तो इंसान ही ना, तो हमें किसी न किसी से तो बात करना होगा ना। ऑफिस में ऑल टाइम वर्क तो नहीं होता है, कुछ टाइम हम अपनी पर्सनल रिलेशनशिप भी वहाँ पे बिल्डअप करते हैं, हाई हेलो भी चीज़ें होती हैं। हमारे जैसे हमने मार्केटिंग फील्ड के समझो, तो हमने अपने कुछ चैलेंजेस को प्रोडक्शन फील्ड वालों से शेयर करा, या हमने एचआर डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से शेयर करा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग कुछ लोगों से शेयर करा, उन्होंने हमसे शेयर करा। तो इट्स अ वे ऑफ मेकिंग ह्यूमन रिलेशन विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमें एक साथ में सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के अलावा और भी डिपार्टमेंट्स के बारे में सेम टाइम में चीज़ें पता चल रही होती हैं। छठा है
आइडियाज़ ऑफ सबऑर्डिनेट्स इनकरेज्ड। अब देखो इतना लंबा है ये, मैंने इतनी लंबे लंबे पॉइंट्स आपको क्यों दिए हैं? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट्स की कहीं से कोई कमी ना पड़े। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर के बैठो और पेन डाउन चीज़ों को करते रहो, स्क्रीनशॉट लेना, वीडियो को पॉज कर देना। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको ये लेक्चर देखने के बाद में कहीं और से जा कर के कोई किसी और सोर्सेज की ज़रूरत पड़े, जहाँ पे आप इतना टाइम देने के बाद और कहीं और दूसरा और टाइम दो और फिर उन चीज़ों को नोट डाउन करो। इसलिए मैंने आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है, जितना आपको याद रह जाए उतना आप एग्जाम में लिख देना, अच्छे अच्छे मार्किंग आपको मिलेंगे। सारे जिसमें कंटेंट है ना वो 1 नंबर के कंटेंट है, आपको कहीं किसी दूसरे सोर्स को देखने की जाने की ज़रूरत नहीं है। सो अब इसमें क्या चीज़ कहा जा रहा है कि जो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स इनवाइटिंग एंड encouraging द आइडियाज़ फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स ऑन सर्टेन ओकेजन और एनी टास्क, दिस विल डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग। बिल्कुल ही क्रिएटिव थिंकिंग को भी डेवलप करता है। जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स के जो आइडियाज़ हैं, कई बार क्या होता है कि हमें काम करने के नए तरीके के बारे में सीखने का मौका मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और लोगों को देख करके। तो इस तरीके से क्या होता है कि इट विल प्रोवाइड देम विद द इंकरेजमेंट टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद द सुपीरियर्स विदाउट एनी हेजिटेशन। आप अपनी सुपीरियर से अपनी बातों को सामने रख सकते हो, आपके सुपीरियर भी आपकी बातों को बहुत इजीली समझ पाएंगे बिना किसी हेजिटेशन के। तो एक फ़्लो पूरा बना रहता है मैनेजमेंट में। मैनेजर को पता होता है कि भाई हमारे जो सुपीरियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, हमारे जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं और लोवेस्ट लेवल में जो निचले तबके पे किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो वो चीज़ों को समझने में बड़ा सहूलियत हो जाती है, तो इनकरेजमेंट मिलता है। देखो क्या होता है, किसी भी जगह कहीं भी जगह अगर मिसकम्युनिकेशन होता है या कम्युनिकेशन गैप होता है तो वहीं भी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं कंपनी की मैनेजर हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि जो मेरे नीचे लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। और ये कब होगा? ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के ही माध्यम से होगा। मैं बात ही नहीं करूँगी, सिर्फ ऑर्डर ही पास करती रहूँगी, पॉलिसी बनाती रहूँगी, वर्क स्टाइल ही चेंज करती रहूँगी, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कि हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन फ़्लो पूरा बना रहे, कोऑर्डिनेशन हमारे कंपनी में बना रहे अच्छे से, हमारे जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनमें स्किल का डेवलपमेंट हो सके, वो लर्न कर सके और वो पूरा अच्छे से उनको हम प्रिपेयर भी करते हैं कि हमारे चेंजेस को, ऑर्गेनाइजेशन में हो रही चेंजेस को वो एक्सेप्ट कर सकें। साथ में एक गुड रिलेशन भी डेवलप होता रहे और हमारे जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको इनकरेजमेंट मिलता रहे नई न्यू आइडियाज़ के साथ में। तो ये कुछ पर्पसेस होते हैं कम्युनिकेशन के। दूसरा टॉपिक है कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है। देखो कम्युनिकेशन की प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है और मैंने आपको एक नहीं बल्कि 3 डायग्राम दिए हुए हैं। पहला डायग्राम आपका ये है, फर्स्ट डायग्राम। दूसरा डायग्राम आपका ये है, ठीक है, ये सेकेंड डायग्राम है। और तीसरा डायग्राम आपका ये है। अब पूछो, अब ये समझो कि मैंने क्यों दिया है। देखो इस लेक्चर को बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे और मे बी ऐसा भी कई बार हो सकता है कि सेम स्कूल के, सेम कॉलेज के अलग अलग स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। तो अभी आपको मैंने क्या किया कि 3 अलग अलग डायग्राम्स दे दिए हैं। तीनों डायग्राम सही हैं, तीनों डायग्राम अच्छे हैं। आपको जो भी कोई एक डायग्राम अच्छा लगता है या याद करने में इजी है वो डायग्राम आप अपने कॉपी में नोट कर लो या तीनों को ही नोट कर लो और एग्ज़ाम में आप किसी एक को वहाँ पे जा कर के ड्रॉ कर देना कम्युनिकेशन प्रोसेस का, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। और अगर आपको कम्युनिकेशन से एक सवाल पूछता है तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कई बार पूछता है। मतलब 10 बार में से अगर मैं कहूँ कि सवाल आया होगा कम्युनिकेशन से तो 8 बार तो आपका ये पूछा होगा कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 डायग्राम इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दे दिया हुआ है, आप इसको देख लेना। मैं तीनों को ही समझा देती हूँ, हालांकि तीनों है एक ही चीज़, बट फिर भी मैं तीनों को आपको ब्रीफ कर देती हूँ। अब देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। देखो ये 2 वे होता है। 2 वे मतलब होता है कि अगर मैं बोल रही हूँ तो कोई सुनने वाला होना चाहिए। अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो वो कम्युनिकेशन नहीं है, फिर वो एक तरफा चीज़ हो गई। मतलब फिर वहाँ संप्रेषण नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ पे विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ एक तरफा जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो हो रहा है। तो दैट इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन। सपोज़ इस वीडियो को मैंने बनाया बट इस वीडियो को अगर आपने देखा नहीं, आपने कमेंट नहीं किया, आपने लाइक नहीं किया, या सपोज़ करो आपने देखा बट आपने, ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ये सारी चीज़ें नहीं, बट मैंने जो बोला आपने उसको सुना, आपको समझा, आपको समझ में आया, तो ये भी एक तरीके
तरीके का कम्युनिकेशन है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके मुझे पूछोगे, मैं उस सवाल का जवाब आपको दूंगी। तो ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन का पार्ट है। यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को वर्चुअली कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। मेरे स्टूडेंट्स को अगर समझ में आ गई वो बात तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई उनको डाउट है तो वो मुझसे क्या करेंगे, वो मेरे से वापस से पूछेंगे। वापस से पूछेगा का मतलब क्या, वापस से पूछने का मतलब हो गया फीडबैक, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको लाइवली समझाती हूँ। सेंडर माने कि भेजने वाला, रिसीवर मतलब जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहा है, इसे जस्ट बिल्कुल हम अपने लैंग्वेज में समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन सेंड कर रही हूँ स्क्रीन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंडर हो गई मैं, मतलब आपकी जो मैम है वो सेंडर हो गई। रिसीवर हो गए आप स्टूडेंट, जो आप इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो। अब ये क्या है कि मैंने इनकोड किया। इनकोड किया का मतलब क्या, कि मैंने इस पूरे वीडियो को बनाया, और बनाने के बाद में मतलब बनाया का मतलब ये कि मैंने पूरे कंटेंट इसमें डाले, मैंने इसमें डिज़ाइन किया, और मैं इसको रीड कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओरली कर रही हूँ सारी चीज़ें, और आप इसे सुन रहे हो। मतलब मैं जो बोल रही हूँ अभी वो आप कान में आपकी वो बातें जा रही हैं, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसको डीकोड कर रहे हो। मतलब मेरी बोली गई बात को जो मैंने इनकोड करके आपको मैसेज दिया। मैसेज का मतलब क्या, मैसेज का मतलब ये स्लाइड, मैसेज का मतलब ये जो स्लाइड है, जो आप स्क्रीन आपके सामने ये खुला हुआ है, ये आपका मैसेज है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ ये मेरा मैसेज है आपको, और आपने इसको सुना, आपने इसको डिकोड किया, मतलब अपने भाषा में आपने इसको समझा। अपनी भाषा मतलब हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा, जो भी मैं आपको बोल रही हूँ, आपने इसको डिकोड किया और आपने मैसेज मेरा मिल गया आपको। आपको समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। अब क्या है कि अब ये समझो कि ये पूरे प्रोसेस के चक्कर में है ना, पूरे प्रोसेस में क्या होगा कि आपको सपोज सब कुछ समझ में आ गया, सपोज सब कुछ समझ में आ गया, तो आप अपना एक फीडबैक दोगे। फीडबैक क्या दोगे, फीडबैक आप कैसे दोगे, फीडबैक आप मेरे वीडियो को लाइक करके भी दे सकते हो। मेरे कमेंट बॉक्स में आप नीचे जो है कुछ लिख सकते हो कि हाँ ये वीडियो हमें अच्छा लगा, या आप अपने सवाल को पूछ सकते हो कि मैडम ये जो सवाल है इसको थोड़ा आप एलाबोरेट करें, या कम्युनिकेशन में ये भी चीज़ें होती हैं, कम्युनिकेशन के किस तरीके से, आप कोई कुछ भी सवाल हो सकता है आपका इस वीडियो से रिलेटेड या जो इस लेक्चर से रिलेटेड। तो आपने एक फीडबैक दिया हमको, और ये फीडबैक कहाँ पहुँचा, एक सेंडर के पास, मतलब मेरे पास वापस से पहुँचेगा। फिर मैं क्या करूँगी, मैं आपके रिस्पॉन्स को देखूँगी, फिर मैं वापस से आपको एक मतलब जो भी आपका सवाल रहेगा उस पर मैं आपको वापस से इन्फॉर्मेशन दूंगी, मतलब मैसेज दूंगी। मैसेज माने क्या, इन्फॉर्मेशन हो गया, या लेक्चर प्रोवाइड करूंगी, या कुछ भी प्रोवाइड करूंगी, इनकोड करूंगी, इनकोड करके ये इन्फॉर्मेशन दूंगी। फिर आप वापस से आप डिकोड करोगे और उस चीज़ को समझोगे। अब मेरा मैसेज क्या हो सकता है, मेरा मैसेज अगर आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बोला कि मैम मेरे को आप बताओ कि कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, राइट, आपने मेरे से पूछा, तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगी। कौन सा लिख दूंगी, प्रीवियस वाला लिंक, कि भाई आप ये लिंक पे जाओ, देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है, और मैं आपको 3-4 लाइन का डेफिनेशन भी लिख के दे दूंगी। तो वो मेरा मैसेज हुआ, आपने जो मुझे फीडबैक दिया ना कमेंट्स में लिख करके, वो मेरा आपको मैसेज हुआ। तो वो चीज़ें हो गई, आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा दूंगी। अब देखो इसमें एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ नॉइज़। नॉइज़ का मतलब क्या है, नॉइज़ का मतलब है यहाँ पर डिस्टॉर्शन से। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या, सपोज़ करो कि जब मैं आपको मतलब सेंडर मतलब यानी कि मैं आपको जब कोई मैसेज दे रही हूँ, और मैसेज देने के दौरान, और जो आप रिसीवर हो, रिसीवर जब आप सुन रहे हो, ये नॉइज़ इधर से भी हो सकता है, ये इधर से भी हो सकता है। सपोज़ मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आ रही हो, है ना, तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, ये आपको डिस्टॉर्ट करेगा। मेरी वॉइस आपको कम समझ में आएगी या नहीं समझ में आएगी, या मैं कुछ बोलूँगी आपको कुछ और समझ में आए, तो एक तरीके का ये बैरियर हो गया, नॉइज़ हो गया। या सपोज़ करो कि मैंने बहुत सही से आपको बोला, मतलब मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तरफ से कोई नॉइज़ नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कुछ भी सब कुछ सही चल रहा है, बट आपके आसपास आपकी मम्मी आपको बुला रही है किचन में, आपके फ्रेंड आपको कॉल कर रहे हैं, या आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, तो वो एक तरीके का नॉइज़ डिस्टॉर्शन होगा, डाइवर्जन होगा। जो मैं बात आपको अपनी तक पहुंचाना चाह रही हूँ वो बात आपको नहीं समझ में आएगी, नहीं पता पड़ेगा कि मैम ने कम्युनिकेशन के प्रोसेस को क्या समझाया।
अब आप ये समझो कि आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप ये समझ के चलो कि आपके साथ में ये वाली गड़बड़ी हो गई। मतलब आपके दिमाग में ये नॉइज़ कुछ भी हो सकता है, नॉइज़ आपका डिस्टॉर्शन हो सकता है कि कोई कुछ काम आपको हो या कोई कॉल आ रही हो या आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हो, प्रेशर हो सकता है, कुछ भी एनीथिंग हो सकता है। तो ये पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। एक सही कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या होता है कि सेंडर ने अपनी बात को इनकोड करके अपने मैसेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को भेजा और रिसीवर ने उसको डीकोड किया और रिसीवर ने अपने फीडबैक को शेयर किया। फीडबैक में अगर कोई सवाल है या कुछ कोई क्वेश्चन है तो उसको वो सेंडर तक जाता है, सेंडर वापस से उसको जो है इनकोड करता है और फिर उस मैसेज को वापस से भेजता है आंसर के साथ में, फिर रिसीवर उसको डिकोड करके समझता है। और इन सब के पूरे प्रोसेस के बीच में अगर ये वाला पार्ट आ जाता है तो आपके मैसेज जो हैं, जो आप सामने वाला आपको जो मैसेज देना चाहता है वो कई बार गलत मैसेज पहुंच जाता है या मैसेज नहीं पहुंच पाता है, राइट। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें होती हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करो, इसको समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है। मैंने क्या बोला, अपने जो नीचे सपोज करो ए पर्सन है जो नीचे काम कर रहा है, मैंने ए को बोला कि मुझे मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, तुम सबको जाके बता दो कि कल 7 बजे सुबह मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी और सबको आना है। ये मैंने मैसेज दिया और बोला सबको पास करने के लिए। अब जो ये सेंडर है, मतलब मैंने तो सेंड कर दिया अपने नीचे वाले पर्सन को। अब क्या है कि चलो इसी को ही ले लेते हैं, तुम एक टॉपिक लेते हैं कि मुझे मीटिंग के लिए सबको बुलाना है और इसके लिए मुझे किसी को, एक पर्सन को अपॉइंट करना है और उसको कहना है कि आप जा कर के सब लोगों को मीटिंग के लिए बुलाओ। तो सेंडर यहाँ पे मैं हो गई, ए माने मैं हो गई, और रिसीवर माने जिस बंदे को मुझे बोलना है कि भाई सबको मीटिंग के लिए बुलाना है, तो ये वो बंदा हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब मैंने कॉल किया, फ़ोन किया, ठीक है, इनकोड। अब यहाँ पे इनकोडिंग समझो कि इनकोड क्या है। मैंने यहाँ पे कॉल किया, कॉल के माध्यम से मैंने अपने मैसेज को पहुँचाया। मैसेज माने वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि मीटिंग अरेंज होनी है। मीटिंग मैंने कॉल किया और बोला मेरा मैसेज यही है कि मुझे मीटिंग अरेंज करनी है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे देना है। और रिसीवर यानी कि जो मेरे नीचे बंदा है उसने मेरा कॉल रिसीव किया और उसने क्या किया, मेरे इस बात को, मेरे इस मैसेज को उसने डिकोड किया। उसने समझा कि भाई मैडम को मीटिंग अरेंज करानी है और उसने इस पॉइंट को समझ लिया। अब वो क्या है, वो मुझे फीडबैक देगा क्या, यस मैम हम समझ गए कि आपको मीटिंग अरेंज करानी है और हम मीटिंग अरेंज करा देंगे। फीडबैक आ गया मेरे पास में। फीडबैक का मतलब क्या, अभी ये मुझे अगर नहीं बोले कुछ भी कि हाँ मैम मेरे को समझ में आया या मेरे को नहीं समझ में आया, तो मेरे को क्या पता चलेगा कि भाई इस बंदे को, जिसको मैंने इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया है, इसको समझ में आई कि नहीं बात समझ में आई। अब यही सपोज़ करो कि जब मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया, इस टाइम मेरे बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही हो और इसने ये सुना ही नहीं कि भैया मैडम को मीटिंग अरेंज करनी है। अब इन्होंने सुना ही नहीं कि मीटिंग अरेंज करनी है, तो भाई ये क्या जो है मुझे फीडबैक देंगे, इनका तो फीडबैक मेरे पास कुछ आएगा ही नहीं ना, या मेरे पास रॉन्ग फीडबैक आएगा, या मुझे ये फीडबैक में बोलेंगे कि मैडम आप वापस से रिपीट करो, ये फीडबैक मेरे पास घूम के आ गया, मैम आप वापस से रिपीट करो कि आपने क्या बोला। तो ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक से ही पता चलता है कि जो मैसेज हमने देना है, मैसेज माने क्या, हमने करानी है मीटिंग अरेंज, तो ये बात इनको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें फीडबैक से ही पता चलेगा, ठीक है। तो मैडम ने आपको लेक्चर दे दिया, अभी आप बैठ के वीडियो देख रहे हो, मतलब यहाँ पर सेंडर मतलब मैम ने आपको वीडियो दिखा दिया और आपने वीडियो को देख लिया, बट मैडम को कैसे समझ में आएगा कि भैया जो स्टूडेंट ने देखा उसको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। फीडबैक समझ में आएगा। फीडबैक का मतलब ये, जब आप लाइक कर दोगे, जब आप कमेंट करोगे, जब आप शेयर करोगे, जब आप अपने कमेंट्स को लिखोगे, कमेंट्स में आप अपने डाउट्स को या कुछ भी कि आपको समझ में आया नहीं है, तो मैम को समझ में आएगा कि हाँ भाई मैम की जो मेहनत है वो सफल हुई। तो फीडबैक इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको इसमें बहुत बहुत डिटेल में समझाया आपको, अब इससे ज़्यादा डिटेल आपको कोई नहीं समझा सकता कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। अभी क्या है, अभी ये दूसरा फिगर है, दूसरे फिगर में भी सेम वही चीज़ है। कैसे, देखो एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया। सेंडर ने सेंड किया
मैसेज को और मैसेज इनकोड होके किसी मीडियम के माध्यम से, मीडियम माने कि चाहे मुंह ज़बानी, चाहे वर्चुअली, चाहे कॉल के थ्रू, चाहे कैसे भी, और रिसीवर ने क्या किया, इसको डिकोड किया, मैसेज को समझा और उसने रिसीव कर लिया। अब ये जो है ये फीडबैक का फेज़ यहाँ पर है। फीडबैक के फेज़ में क्या है, फीडबैक के फेज़ में जो रिसीवर है, रिसीवर भी अपना मैसेज देगा। मैसेज क्या देगा कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, इनकोड करके देगा। और मीडियम के माध्यम से मतलब वो रिटन भी दे सकता है, वो तुरंत टाइप करके भी दे सकता है, और मैं इसको डिकोड करूँगी, मतलब ये मेरे पास घूम फिर के चला आया, मैं डिकोड करूँगी और डिकोड करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा। ये पूरा नीचे वाला जो है ना, ये फीडबैक वाला फेज़ है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, सेंडर रिसीवर, मैसेज जा रहा है और मैसेज को रिसीव किया जा रहा है, और मीडियम यहाँ पे हो गया। मीडियम का मतलब ये किस माध्यम से हम अपने मैसेज को, जैसे अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, तो वही चीज़ें यहाँ पे मीडियम हो जाएगा, आपका वीडियो हो जाएगा, कभी कभी ओरल हो जाता है, कभी कभी रिटन हो जाता है, कभी कभी कोई और माध्यम हो जाता है। और ये जो नॉइज़ माने कि डिस्टॉर्शन की बात कही जा रही है, ये आपका तीसरा है। इसमें भी सेम वही चीज़ है। इसमें वापस से देखो, एक सेंडर है और आपको एक रिसीवर इधर है, ये वाला फीडबैक वाला प्रोसेस है, ये भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। इसमें डेवलपिंग एन आइडिया, मतलब किसी मैसेज को जो है वो भेजा जा रहा है, एक मैसेज को भेजने की बात कही जा रही है, यहाँ पे इनकोड किया गया, फिर मैसेज को ट्रांसमिट किया गया, फिर मैसेज को रिसीव किया सामने वाले ने, उसने डिकोड किया मैसेज को, फिर उसने समझा, मतलब उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसने इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया, फिर उसने अपना फीडबैक दिया सेंडर को। देखो फीडबैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक से ही समझ में आता है कि सामने वाले को बात हमारी समझ में आई या नहीं आई। अब इस फिगर में से जो आपको समझ में आए वो आप लिख देना। मैंने यहाँ पे देखो सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, इन सब का आपको मैंने यहाँ पे पूरा प्रॉपर, जो मैंने भी आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया हुआ है, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है, ताकि आपको पूरा एकदम समझ में आ जाए कि किस तरीके से होता है। मैं इसको रीड नहीं करती हूँ, मैं बस आपको बताते हुए चल रही हूँ। सेंडर माने वो पर्सन जो कि मैसेज को सेंड कर रहा है। मैसेज का मतलब आइडिया, इन्फॉर्मेशन या कोई फैक्ट्स या फीलिंग, कुछ भी हो सकता है मैसेज, मतलब कोई भी संदेश तो कुछ भी हो सकता है ना। इनकोडिंग मतलब जो सेंडर है वो कभी कभी मैं आपको वर्ड्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से, जेस्चर के माध्यम से, किसी या अन्य माध्यम से अपनी बात को जो मैं कन्वे कर रही हूँ, जो इनकोड करके भेज रही हूँ, वो हो गया। मीडिया माने कौन सा चीज़ का इस्तेमाल करके मैं आपको अपना मैसेज ट्रांसमिट कर रही हूँ, फ़ोन के थ्रू कर रही हूँ, इंटरनेट के थ्रू कर रही हूँ, पोस्ट, फैक्स, ईमेल, किसके थ्रू कर रही हूँ। तो जो चॉइस ऑफ मीडियम होता है ये टोटली डिपेंड करता है सेंडर के ऊपर में। तो ये चीज़ हो गई। डी कोड का करने का मतलब ये कि जो मैंने आपको सिंबल दिया, जो मैंने आपको यहाँ ग्राफ से मैंने आपको समझाया, ये भी एक तरीके का मीडियम है, मतलब एक तरीके का आपका ये इनकोड किया हुआ मैसेज है, जिसको आपने डिकोड किया, आपने समझा, सारे डायग्राम को समझा, सिम्बल्स को समझा। रिसीवर माने वो बंदा जिनको मैसेज पहुंच रहा होता है। फीडबैक माने ये कि जो रिसीवर है, रिसीवर ने सेंडर की बात को सुना और सुनने के बाद में जो उसने समझा, उसने वो समझ करके फीडबैक दिया कम्युनिकेशन को। वहाँ पे कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है फीडबैक के बाद में। फिर अगर कोई सवाल होता है तो वापस से कम्युनिकेशन शुरू होता है, बट फीडबैक आने के बाद कम्युनिकेशन का पहला फेज़ ख़त्म। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए तो वो अलग की बात है, बट कम्युनिकेशन आफ्टर फीडबैक इज़ जस्ट एंड ऑफ फिनिश्ड। नॉइज़ का मतलब ये कि इन द केस समटाइम्स व्हेन यू टॉक with your friends or with your colleagues, so kind of faulty connection या बहुत distortion आते हैं, तो you just cut the call and call back that person, right? You do like this, है ना? तो सेम उसी तरीके से होता है। या कई बार क्या होता है कि हम कुछ और बोलना चाहते हैं बट सामने वाला कुछ और समझ लेता है, तो वहाँ पे भी वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, मतलब कि एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है कि एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। कम्युनिकेशन आपका तभी सक्सेसफुल होगा जब एक कोई मैसेज को भेजने वाला हो और कोई दूसरा रिसीव करने वाला हो, मतलब कम से कम 2 लोग हों। और दूसरा है कि ये 2 वे प्रोसेस होना चाहिए, मतलब कि सिर्फ मेरे बोलने से और कोई काम नहीं बनेगा। मैंने आपको बोला,
आपने सुना और आप मुझे कन्फर्मेशन दोगे कि भाई आपने बात को समझा या नहीं समझा, या अपने सवाल पूछोगे, तो ही वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की, कि कोई कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तभी होगा जब आप मुझे अपना फीडबैक दोगे। आपको ये समझ में आ जाएगा जब मैंने बोला है जो बातें, तो वो टू वे प्रोसेस है, दोनों तरफ होनी चाहिए ये बात। मैंने बोली, आपने सुनी, आपने बताया कि आप समझ गए, डन, टू वे प्रोसेस डन। पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन, अभी क्या है कि जो बेसिक पर्पज़ होता है कम्युनिकेशन का वो होता है अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को समझना, मैसेज को भेजना और उसके अकॉर्डिंग आपका मैसेज को समझना और हमें उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना, हमारे बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, ये होता है कम्युनिकेशन का पर्पज़। चौथा है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन में टेक सेवरल फॉर्म्स, मतलब इसके कई सारे तरीके होते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू मैं कोई ऑर्डर आपको पास कर सकती हूँ, कोई इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे सकती हूँ, मैं आपसे कोई क्वेरी कर सकती हूँ, मैं आपसे कोई रिपोर्ट मांग सकती हूँ या दे सकती हूँ। मेरा जो कम्युनिकेशन है वो वर्बल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, मतलब मौखिक हो सकता है या लेखिक हो सकता है, वो फॉर्मल या इनफॉर्मल होता है। तो जो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हम कई बार फ़ोन से बात करते हैं, कई बार व्हाट्सएप से बात करते हैं, कई बार हम ईमेल करते हैं, कई बार हम पोस्ट के थ्रू भी बातें करते हैं। हालांकि अब तो नहीं होती है पोस्ट के थ्रू बातें, लेकिन बहुत सारे जो कम्युनिकेशन हैं, जो ऑफिशियल लेवल पे कम्युनिकेशन होते हैं, वो आज भी पोस्ट के ही थ्रू होते हैं, वो लेटर के थ्रू ही होते हैं। तो ये उन कम्युनिकेशन की बात कही जा रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या विशेषता होती हैं। फिर है पांचवा, स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। अभी क्या है कि कम्युनिकेशन परवेड्स ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप। इट्स वेरी, हम यही शुरू से यही पढ़ रहे हैं कि किसी भी ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए, एक अच्छे सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए आपका कम्युनिकेशन, बातचीत होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनाइजेशन में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हर एक लेवल पे जितने भी मैनेजमेंट वर्कर्स हैं या जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही तरीके से अपनी बात को, अपनी चीज़ों को सामने वाले तक या निचले तक या सबऑर्डिनेट्स तक पहुँचा सको। छठा है कि ये डायनामिक प्रोसेस है। बिल्कुल ये डायनामिक प्रोसेस है। किस तरीके से ये डायनामिक प्रोसेस है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें जो सेंडर है वो क्या सोच करके आपको अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहा है, क्या थिंक कर रहा है, उसका मूड कैसा है, और सिर्फ उसका ही मूड नहीं, जो रिसीवर है उसके भी मूड पे बहुत डिपेंड करता है। और द वे मैसेज इज़ एक्सेप्टेड डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट विच ऑफ द फाइन सेंसरी ऑर्गन ऑफ द रिसीवर इज़ एक्टिव एट दैट टाइम। देखो, मैंने आपको मैसेज दिया कुछ और, आपने मैसेज समझा कुछ और। ये जो समझने और ये जो देने का ये जो प्रक्रिया है, इसमें कई बार आपका मूड भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको प्यार से कोई चीज़ पूछी है ना, तो आप बहुत गुस्से में हो। ये मैंने आपको बोला, सपोज़ करो कि भाई हमें आज रिपोर्ट शाम के 5 बजे तक दे देनी है आपको, कि आपने दिन भर में क्या काम करा, उसकी रिपोर्ट आप हमें सेंड कर दो। बट आप किसी चीज़ से अपसेट हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका मूड ठीक नहीं है, तो आप क्या है कि आपको ये लगेगा ये यार कितनी बॉसी हो रही है, कितना डोमिनेट कर रही है, ऐसी कैसा मैनेजर है हमारा, कैसी मैनेजर है हमारी जो बॉसी हो रही है, जो डोमिनेट कर रही है। उसको 5 बजे तक रिपोर्ट चाहिए होता है। हमने इनका क्या कर लिया हुआ है, ठीक है काम ही तो कर रहे हैं ना, तो ऐसा बॉसी बॉसी क्या खेलती है हमेशा। तो आपका डिपेंड करता है कि मूड बहुत ही उस वक्त ख़राब हो तो आप मेरी बात को बहुत ही गलत तरीके से भी ले सकते हो। बट अगर मूड आपका अच्छा है तो आप बोलोगे कि ओके मैडम, मैं आपको 4:30 बजे तक भेज दूँगी या दूंगा, 4:45 तक भेज दूंगा। तो आपने एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर शो किया। बट कई बार लोग नेगेटिव भी जेस्चर शो करते हैं, तो क्यों? इट्स टोटली डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ योर माइंड, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं और वहीं पे क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है, वहीं पे क्लैशेस होते हैं, वहीं पे चीज़ें गड़बड़ी होती है। तो डायनामिक प्रोसेस का मतलब यही है कि भाई इसमें बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ें आपकी पर्सनल चीज़ें भी कई बार होती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है। सातवां है कि कम्युनिकेशन इज़ मच मोर देन अ वर्ड। बिल्कुल कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं है, और सिर्फ कुछ शब्द नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ सेंटेंसेस नहीं होते हैं, ये अपने में बहुत ही वृहद है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट मेयरली सेंडिंग और रिसीविंग फैक्ट्स,
expressed in words, it also involves ideas and emotions. बिल्कुल आपके आइडियाज़, आपकी इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं. अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ डन थ्रू साइन, सिंबल एंड जेस्चर. बिल्कुल भाई, ये तो बहुत ही सही बात, बहुत ही पते की बात यहाँ पे लिखी हुई है आपके लिए. कई बार हम कुछ नहीं भी बोलते हैं बट हमारी चुप्पी बहुत कुछ बोल जाती है ना. क्यों? क्योंकि आपका एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, आपका जेस्चर, आपका पोस्चर बोल रहा होता है. आप वर्ड्स नहीं बोल रहे होते बट आपके जेस्चर, पोस्चर, आपके साइंस बोल रहे होते हैं. तो वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है. हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से जेस्चर, पोस्चर के थ्रू आपके इमोशंस बाहर निकलते हैं. आप गुस्से में होते हो, आप नहीं बोलते हो, आपके पेरेंट्स समझ में जाते हैं, आपके फ्रेंड्स समझ में जाते हैं कि आप गुस्से में हो. आपके चेहरे से समझ जाते हैं, आपके एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं, आपके बिहेवियर से समझ जाते हैं. आप कुछ नहीं भी बोलते हो तो भी. तो व्हाट इज़ दिस, आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं. तो ये सिर्फ वर्ड्स या स्टेटमेंट की बात नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. फिर 8वां है कि ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है. भाई सही बात है कि सेंडर अगर कोई बात रिसीवर को बोल रहा है तो उसके पीछे में कुछ गोल्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको वो कन्वे करना चाहता है. तो हमेशा कुछ ना कुछ गोल होता है कम्युनिकेशन का. मैं आपको अगर आज अभी ये वीडियो लेक्चर दे रही हूँ तो मेरा भी इसके पीछे में गोल है. गोल ये है कि मेरे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प कर सकूँ, उनको बता सकूँ, उनके मैनेजमेंट में या उनके कोर्स बुक में, उनके एकेडमिक्स में मैं अच्छे से वो पढ़ सके, अच्छे से वो आगे बढ़ सके. तो मैं इस तरीके के लेक्चर बना करके उन तक मैं पहुंचा सकूं. तो मेरा गोल ये है. तो हर एक बात के पीछे कोई एक वजह ज़रूर होती है. फिर 9वां है कि कम्युनिकेशन इज़ कॉन्वर्जेशनल, सॉरी, कम्युनिकेशन इज़ कॉन्वर्जेशनल. कॉन्वर्जेशनल का मतलब क्या होता है कि देखो अब यहाँ पे समझो कि कम्युनिकेशन सेट अप लिंक्स बिटवीन फैक्ट्स, आइडियाज़ एंड दस हेल्प्स द कम्युनिकेटर टू कम्युनिकेट्स टू प्रोग्रेस लॉजिकली. भाई अगर मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ तो बिना किसी फैक्ट्स को और आइडियाज़ को शेयर किए हुए या लिंक किए हुए, लिंक का मतलब जब लिंक आ गया तो मतलब दो लोगों के बीच में लिंक की बात यहाँ पे हो गई. तो यहाँ पे क्या होता है कि कम्युनिकेटर अपने प्रोसेस को, ये मतलब अपनी बात इस तक पहुंचाने के लिए और इनकी बात इन तक पहुंचाने के लिए ये प्लस वाला मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इस प्लस वाले को ही क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जेशनल. बातचीत होना इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट्स का और आइडियाज़ का शेयर होना इम्पॉर्टेंट है. तो वहीं पे ही कम्युनिकेशन होता है. जहाँ पे फैक्ट्स, आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें नहीं एग्जिस्ट हो रही हैं, नहीं प्लेसअप हो रही हैं, नहीं हो रही है, तो वो कॉन्वर्जेशन नहीं है, वहाँ पे कोई बातचीत नहीं हो रही है. तो संप्रेषण के लिए बातचीत होना, कॉन्वर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और कॉन्वर्स होने के लिए डेफिनेटली दो लोग कम से कम चाहिए होंगे. 10वां है कि कम्युनिकेशन इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. अभी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस क्या है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लो, ये वर्ड ही बहुत अपने में इंपॉर्टेंट है. इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव डिराइव्स नॉलेज फ्रॉम सेवरल साइंस लाइक एंथ्रोपोलॉजी. अब देखो कम्युनिकेशन में एंथ्रोपोलॉजी की भी बात कही जा रही है, सोशोलॉजी की भी बात कही जा रही है, साइकोलॉजी की भी बात कही जा रही है. क्यों? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज. इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का मतलब बहुत सारे इसमें जो विज्ञान की बातें हैं वो भी आप कम्युनिकेशन के माध्यम से जानते हो. सिर्फ हम जब बातचीत कर रहे होते हैं तो सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमारे बॉडी लैंग्वेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. बॉडी लैंग्वेज की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी. तो ये भी एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ काइंड ऑफ साइंस. यहाँ पे साइंस की बात आ गई. सोशोलॉजी मतलब कि जो हमारा बिहेवियर है, हम बिहेवियर के ऊपर में स्टडी करते हैं. हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ये बंदा किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से परसेप्शन फ्रेम आउट करता है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है. तो हमने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी स्टडी किया कम्युनिकेशन के माध्यम से. हमने किसी के एटीट्यूड को स्टडी किया. हमने इस एटीट्यूड को स्टडी करने का मतलब साइकोलॉजी, उसकी मेंटल साइकिक कंडीशन क्या है, हमने उसको समझा. या बहुत सारे और भी पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कम्युनिकेशन के माध्यम से समझते हैं. तो कम्युनिकेशन एक अपने में अलग अलग फील्ड का साइंस है. इट्स काइंड ऑफ साइंस, टोटल साइंस है. साइंस बोले तो विज्ञान, सिस्टमैटिक वे में हम चीज़ों को जहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, फैक्ट्स एंड आइडियाज़ को देख रहे होते हैं, उसको साइंस बोलते हैं. तो अब देखो ये क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइज. ये वाला जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि अभी वीडियो आपकी काफ़ी लेंदी हो रही है. वी विल कवर इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इन नेक्स्ट लेक्चर. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि
कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या हैं, उनके सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल फोकस ऑन द रिमेनिंग टॉपिक इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तब तक अपना ध्यान रखें। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेक्चर।